जी, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं क्राइम फ्री भारत के। और आपके लिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि इस बार क्राइम फ्री भारत ने निर्णय लिया है कि इसके चंद्रगुप्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों में 2023 में कुछ महीने बाद चुनाव है। उसमें ये चंद्रगुप्त उतरेंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। राइट? तो मैं आपको ये समझा रहा था कि इसमें 2 तरीके की भूमिकाएं हैं। एक सदस्य की भूमिका है, दूसरा चंद्रगुप्त की भूमिका है। हमने आपको सदस्य भूमिका में ये बताया था कि सदस्य वो है जो अपनी सोच, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण फ्रंट में नहीं आना चाहता है, बट वो परिवर्तित भारत चाहता है। वो अपराध मुक्त भारत चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहता है, जो आज 75 साल के बाद भी हमारे ऊपर अंग्रेजों के गुलामों वाले नियम कानून थोपे हुए हैं, जिसके तहत हम भारतीयों को उत्पीड़ित किया जाता था, उत्कंठित किया जाता, अपमानित किया जाता था और शोषित किया जाता था और देश को लूटा जाता था। दुर्भाग्य से हमारे राजनेताओं ने वही सब नियम कानून आज भी हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। तो ये नियम कानून बदल जाएंगे। राइट? इसमें जो आज की प्रशासनिक व्यवस्था है, ये वही प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों के विरुद्ध यूज किया है और कई वर्षों तक जो है हमारे ऊपर शासन किया, हमको एक्सप्लॉइट किया। अब जलियांवाला बाग में जनरल डायर केवल एक आदेश देने वाला व्यक्ति था, गोलियां चलाने वाले तो सभी भारतीय ही थे। तो वही दुष्टतापूर्ण व्यवस्था, वही कंडक्ट रूल जो अंग्रेजों ने भारतीयों को नियंत्रित करने के लिए बनाए थे, वही बादशाही व्यवस्था आज भी हमारे ऊपर थुपी हुई है। तो 21 लक्ष्यों के तहत परिवर्तित भारत में गुलामों के नियम कानून, ये बादशाही व्यवस्था बदल जाएगी। भारत जो है टैक्स फ्री कर दिया जाएगा और क्राइम फ्री मॉडल से आज जो भी रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है, उससे 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू केवल क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से आएगा। और दूसरा 10 गुना पैसा पेपर करेंसी फ्री भारत से 2% जो ट्रांजैक्शन फीस ली जाएगी, that will be cumulative value will be at least 10 times of the revenue which government of India in position to manage from various resources. इसका मतलब है कि हमारे पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, तो फिर हम अपने भारतीय लोगों से क्यों टैक्स लें? तो भारत को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा और जब टैक्स ही नहीं होगा तो टैक्स कंप्लायंस का बॉदरेशन खत्म हो जाएगा। और अभी जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ढंग से लोगों को तंग करने और अपोनेंट को सेटल करने के और लोगों को डराने के लिए, भयग्रस्त करने के लिए जो उपयोग किया जाता है, उसकी संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी। क्राइम फ्री भारत के एग्रो और आयुष मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी और भारत पूरी तरह से निरोगी और दीर्घायु हो जाएगा। तो हमारे जो लोग इस तरह के परिवर्तित भारत को चाहते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए क्राइम फ्री भारत की सदस्यीय भूमिका, सदस्यीय संकल्प डिजाइन किया गया है, जिसके तहत उनको लोगों को समझाकर, ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत करके जोड़ना है और 90 लोगों को जोड़ने के साथ ही उनका संकल्प पूरा हो जाता है। चंद्रगुप्ती व्यवस्था के तहत उन्हें लगातार लोगों संगोष्ठियां करके, आयोजन करके लोगों को ब्रीफ करना है और उनको जोड़ना है। तो चाहे सदस्य हो चाहे चंद्रगुप्त, दोनों को काम एक ही करना है, लोगों को जोड़ना है।
इज दिस क्लियर टू यू? हाँ सर। अब जैसे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकलता है, तो चंद्रगुप्त का रिजल्ट निकलेगा जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी। तो उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश का चुनाव शायद अक्टूबर 2023 में घोषणा होगी, ऐसी संभावना है। तो जिस तारीख को रिजल्ट जो है चुनाव की घोषणा की जाएगी, उस दिन मध्य प्रदेश में 203 विधायक होते, 230 विधायक होते हैं, 230। तो 230 ऐसे लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, दे विल बी डिक्लेयर्ड एज चंद्रगुप्त, राइट? तो क्या आप किसी को चंद्रगुप्त बना सकते हैं, या मैथिली शरणगुप्त किसी को चंद्रगुप्त बना सकते हैं क्या? वो उनको खुद बनना पड़ता है। करेक्ट। उनको अपनी लगातार मेहनत करके, लोगों को समझा के, लोगों को जोड़ के और मेरिट लिस्ट में स्थान पाकर उन्हें चंद्रगुप्त बनना होगा। और यदि 230 में उनका स्थान नहीं आएगा, तो उनके प्रयास चंद्रगुप्त यात्रा के होंगे, लेकिन वो चंद्रगुप्त नहीं कहलाएंगे। ठीक है। अब एक राजनीतिक पार्टी ने अपने समस्त अधिकार क्राइम फ्री भारत को समर्पित कर दिए, राइट? वो पॉलिटिकली रजिस्टर्ड पार्टी है। सभी कोडल फॉर्मेलिटी करने के बाद उसने कई चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन उसका नाम हमने गोपनीय रखा है। वो पॉलिटिकल पार्टी जैसे ही चंद्रगुप्त की घोषणा होगी, वो मैथिली शरणगुप्त का साइन किया हुआ चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट लेके जो है उस चंद्रगुप्तों के पास पहुंचेगी, उनको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगी और उनको विनय पूर्वक विधायक का टिकट भी देगी। तो सभी चंद्रगुप्तों को, 230 को, ऑटोमेटिकली विधानसभा का टिकट मिल जाएगा, राइट? उस समय बड़ी आसानी से हमने कई वीडियो में समझाया है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा भी समझा सकता हूं। हमारी संख्या बड़ी आसानी से 100 करोड़ से भी अधिक होगी। तो ये 100 करोड़ लोग जो है 35 बार अपने चंद्रगुप्त को वोट देंगे, ठीक है ना? पहला वोट जब उनके उसके कहने पे जुड़े हैं तो वो पहला वोट हो गया, राइट? 33 बार जो है चुनाव की घोषणा से वोटिंग के दिन के बीच के जो 33 दिन हैं, उसमें वो अपने छत पर जाकर थाली बजाकर दीपक जलाकर नाम लेके कहेंगे कि हरीश इज माई चंद्रगुप्त एंड आई विल वोट फॉर हिम, राइट? I will not only vote for him, I will vote for him with pledge। और ये बात कहते हुए वो थाली भी बजाएगा और दीपक जलाएगा और संकल्प के साथ ये बात कहेगा। इज इट क्लियर? तो जब मतदाता स्वयं जो है आपके फेवर में, चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प और शपथ लेंगे, तो क्या चंद्रगुप्त को अपने कैनवासिंग करने की, अपना प्रचार करने की जरूरत है क्या? नहीं है। नहीं है। तो बिना प्रचार किए, बिना होर्डिंग लगाए, बिना आम सभाएं किए, हमारे सभी चंद्रगुप्त जो है इन राजनीतिक पार्टियों के, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, जिनमें से बहुत सारे 2-2, 3-3, 4-4 बार के विधायक, सांसद और मंत्री और मुख्यमंत्री भी होंगे, ये सब लोग जो है ना केवल पराजित होंगे, बहुत सारों की तो जमानत जब्त हो जाएगी। जब मैं हर शनिवार को 9 बजे हमारी बैठक होती है, इसे वीकली मीटिंग, तो उसमें हमारे कुछ जो है राष्ट्रीय अधिकारियों ने ये बात कही कि साहब, हार का डिफरेंस इतना ज्यादा होगा कि इन नेताओं को अपने घर से बाहर निकलने में लज्जा महसूस होगी, शर्म आएगी। तो मिस्टर हरीश, आपको किस हद तक ये मॉडल समझ में आ रहा है? हाउ मच कन्विंसिंग यू आर फाइंडिंग इट? समझ में आ रहा है सर। एंड बेसिकली चंद्रगुप्त हैज टू बिलीव दैट दे आर चंद्रगुप्त एंड दे आर केपेबल ऑफ बीइंग चंद्रगुप्त। उस विश्वास से उनको काम करना है। उनको इतना बड़ा फायदा मिल रहा है। आज के दुष्ट माहौल में लोगों को पार्षद का टिकट नहीं मिलता है। बहुत अन्य विनय के बावजूद भी जो बहुत पैसा देता है और उसे दल बदलू, अपराधी और सब कुछ होना चाहिए, तब उसे टिकट मिलता है। यदि उसके जीतने की संभावना है तो उसे टिकट मिलता है।
तो आम आदमी को तो टिकट नहीं मिलता है, उसे मक्खन मारना पड़ता है, उसे बरसों तक कुर्सियां लगाना होती हैं, वो बरसों तक चाटुकारिता करना होती है, तब यदि कोई प्लीज हो गया तो मिल जाएगा। यहां पर उसे मैथिली शरण गुप्त या किसी अन्य की चाटुकारिता करने की जरूरत है क्या? नहीं है यार, है क्या? क्या सर? इस मॉडल में चंद्रगुप्त को क्या किसी भी व्यक्ति की चाटुकारिता करने की जरूरत है? नहीं है। क्या वो मैथिली शरण गुप्त के प्लेजर पर डिपेंड कर रहा है? नहीं है। नहीं कर रहा है। तो इतनी आसानी से देखिए, यदि आप चंद्रगुप्त नहीं बनना चाहते तो सदस्य भी हमारा काम चल जा रहा है। देखो मैं आपको बताऊं, जो हमने सदस्य संकल्प के लिए 90 लोगों को जोड़ने की बात कही है, ये 90 वैदिक नंबर है, राइट? इसलिए 90 रखा गया है। सही मायने में देखा जाए तो हमें 90 की जरूरत नहीं है। देखिए, यदि हम संकल्प ले रहे हैं ऊर्जाकृत होने के बाद, संकल्पित होके शपथकृत होके कि हम 9 दिन तक 10 लोगों को जोड़ेंगे, 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, इस प्रकार 90 लोगों को जोड़ेंगे, राइट? तो माने कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हरीश को मिला के हमने 9 लोगों को यदि ब्रीफ किया और ये अभियान यदि मैथिली शरण गुप्त ने आज ही चालू किया, तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, सही है। और ये संकल्पित हैं, ऊर्जाकृत हैं, अपने ही लोगों को जोड़ना है, तो दूसरे दिन ये 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़। अब आपको लगेगा कि साहब जो है मैथमेटिक्स अलग होता है और लोगों को जोड़ना अलग होता है, तो मैं इस मैथमेटिक्स को एकदम उल्टे ढंग से समझाता हूं, तो आपको लगेगा ये कितना आसान है। ठीक है ना? 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे और हमारा 100 करोड़ का संकल्प भी 9वें दिन पूरा हो जाएगा। तो इन 90 करोड़ लोगों के पास और कोई दिन नहीं बचा है, तो इन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों का संकल्प सिर्फ खुद जुड़ने मात्र से पूरा हो रहा है। तो परिवर्तित भारत के लिए खुद जुड़ना कठिन है क्या? नहीं है। नहीं है। अब जो है थोड़ा सा मैथमेटिक्स को और आसानी से समझने के लिए 8वें दिन 9 करोड़ और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों दिन की संख्या को जोड़ देते हैं तो ये 99 करोड़ होती है और 2 दिन में हो रही है। इसका मतलब है कि 99 करोड़ लोग यदि एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, तो पति यदि पत्नी को, पत्नी यदि पति को, अपने बच्चे को या किसी भी एक व्यक्ति को जोड़ती है या जोड़ता है, तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? नहीं है। तो अब बची बात केवल 1 करोड़ की, राइट? अब उस पर फिर से देखते हैं। तो केवल एक व्यक्ति के पास पूरे 9 दिन है, वो है मैथिली शरण गुप्त। तो केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, क्योंकि उन्हीं के पास 9 दिन है। ठीक है ना? जबकि हम संकल्प क्या ले रहे हैं कि हर व्यक्ति को, इवन सदस्य को भी 90-90 लोगों को जोड़ना है। तो जो हम संकल्प ले रहे हैं वैदिक नंबर के कारण, इससे बहुत कम में भी हमारा काम चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। अब जो पहले दिन 9 लोग जुड़े, उनके पास 8 दिन बचे, तो मात्र 9 लोगों को 80-80 लोगों को जोड़ना है। कितने लोगों को? केवल 9 लोगों को, राइट? दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ेंगे, उनके पास बचेंगे 7 दिन। तो 90 लोगों को केवल 70-70 लोगों को जोड़ना है। केवल 90 लोगों को जोड़ना है, 70-70 को, जो कि 90 से बहुत कम है, राइट? तीसरे दिन 900 लोग जुड़ेंगे और दिन बचेंगे 6, तो केवल 900 लोगों को ही 60-60 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन 9000 लोग जुड़ेंगे और दिन बचेंगे 5, तो केवल 9000 लोगों को ही 50-50 को जोड़ना है। 5वें दिन जुड़ेंगे 90,000 लोग
और दिन बचेंगे 4, तो 90,000 लोगों को केवल 40-40 लोगों को जोड़ना है। छठवें दिन जो है, छठवें दिन 9 लाख लोग जुड़ेंगे और दिन बचेंगे 3, तो 9 लाख लोगों को केवल 30-30 लोगों को जोड़ना है, राइट। 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ेंगे और दिन बचेंगे 2, तो 90 लाख लोगों को केवल 20-20 को ही जोड़ना है, राइट। 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और दिन बचेगा 1, तो 9 करोड़ लोगों को केवल 10-10 लोगों को ही जोड़ना है। और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और उनके पास कोई दिन नहीं बच रहा है, तो उन्हें खुद जुड़ना है और किसी को भी नहीं जोड़ना है। तो जो हम संकल्प 90 दिन का ले रहे हैं, वो केवल एक व्यक्ति को जरूरत है, मैथिली शरण गुप्त की, राइट। तो ये वैदिक नंबर हमारी बहुत मदद करने वाला है, राइट। अब आप इस बात को समझ रहे हैं कि इतने बड़े व्यापक परिवर्तन से, जिससे कि भारत बदल जाएगा, भारत की वर्तमान व्यवस्था बदल जाएगी, भारत समृद्ध हो जाएगा, भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, भारत अपराध मुक्त हो जाएगा, भारत कलयुग से सतयुग में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे सतयुगी भारत के लिए यदि हम ठीक ढंग से समझा पाते हैं तो हर कोई चंद्रगुप्त नहीं बनना चाहेगा। तो हमारा काम बहुत आसान नहीं होगा। जब लोग बाग अपने ही परिवार को समझा रहे हैं, अपने ही पड़ोसी को समझा रहे हैं, जिनसे वर्षों से जुड़े हुए हैं, और हमने स्लोगन किया है, पहले आजमाइए फिर जोड़िए, राइट। आजमाइए फिर विश्वास करिए। तो जुड़ के देखिए कि क्या उनको मिलने वाला है, तो हम बड़ी आसानी से अपने तय किए हुए लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। आप कितना आशान्वित हैं? क्या सर? How much hopeful you are about my predictions and my calculations? एब्सोल्युटली राइट सर। बस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तो विश्वास के लिए मैथिली शरण गुप्त का इतना लंबा इतिहास, इतना लंबा चरित्र, जो किसी को भी विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है। और एक संत गुरु हुए हैं, जय गुरुदेव, आपने नाम सुना हो या ना सुना हो, वो भविष्यवाणी करके गए हैं कि कलयुग का इतना प्रकोप बढ़ रहा है कि वह जो है खुद इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कलयुग में कलयुग का इंटरवल होने वाला है। तो कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। और ये सतयुग नॉर्मल पीरियड का नहीं होगा, इट विल बी शॉर्ट इंटरवेंशन ऑफ सतयुग। तो जय बाबा गुरुदेव के अनुसार ये सतयुग जो है ना, छोटा सतयुग होगा, केवल 1000 वर्षों का सतयुग होगा। इसके बाद क्लॉक जो है अगेन विल कम ऑन द नॉर्मल। सो इट विल, जो नॉर्मल जो है ना, सतयुग के बाद जो द्वापर हो, वो सब नहीं चलेगा। सतयुग जो विल एंड एंड कलयुग विल रीस्टार्ट, राइट। और कलयुग विल कंप्लीट इट्स जर्नी एंड देन नॉर्मल क्लॉक विल बी रिस्टोर्ड। तो अब इस कलयुग में सतयुग की घोषणा हो रही है, और ईश्वरीय शक्ति से हम और आप जो है ईश्वरीय शक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे उसके एजेंट के बतौर, क्योंकि युग परिवर्तन व्यक्ति नहीं कर सकता है। युग परिवर्तन ईश्वरीय शक्ति से होता है, कॉस्मिक पावर से होता है। तो हम में से किसी को ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हम ये परिवर्तन करेंगे। ये परिवर्तन की रूपरेखा तो कोई दूसरा ही रच रहा है, वही सब आइडिया दे रहा है। मैथिली शरण गुप्त केवल माउथपीस हैं टू एक्सप्रेस इट। क्या कहते हैं आप? क्या सर? आप, व्हाट इज योर टेक फॉर माई स्टेटमेंट?
जो मैं कह रहा हूं कि इसमें व्यक्ति विशेष जो है, युग परिवर्तन में किसी व्यक्ति विशेष के कारण कभी युग परिवर्तित नहीं होता। युग परिवर्तन ईश्वरीय शक्ति से होता है, और जो इसमें भूमिका जिनको भी मिले उन सबको ग्रेटफुल होना चाहिए ईश्वरीय शक्ति के प्रति कि उन्होंने जुड़ने का और कुछ भूमिका अदा करने का मौका दिया। So whether me or you or everybody who is getting the opportunity to getting associated, this will be grateful to the God that they have chosen us as a medium or as a agent to make it happen. सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो अब आप थोड़ा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना हरीश जी? नहीं, थोड़ा काफ कोल्ड है बस। आप जो है थोड़ा सा नींबू का रस डालिए, आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। श्योर सर, आई विल डू दैट। हाँ, 2-2 बूंद डाल लीजिए। थोड़ा सा शुरू में आपको हल्का सा दिक्कत महसूस करेगा आपके कान से लेके, और बेसिकली द लेमन जूस का जो विटामिन सी है, तो नाक में ऐसे रिसेप्टर होते हैं, दोज रिसेप्टर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ब्रेन। तो विटामिन सी इज डायरेक्टली बीइंग मेड अवेलेबल टू ब्रेन if the drops are submitted to the through the nostrils without any intervention of any digestive system or blood. So, and nothing will go in blood, still your brain will be benefited with the supply of vitamin C. लेमन ड्रॉप में एक और चमत्कारिक चीज है मेरे ख्याल से, ये भी सर बाबा, एक मिनट, बी ऑन लाइन, 1 minute सर, 1 minute, जस्ट अ मिनट, आई जॉइन। हाँ। हेलो, what do you feel after listening me about the whole concept? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सर। एंड जो भी इसमें जुड़े हैं, इसके साथ जुड़े हैं, they have to act with belief and full-fledged efforts, they have to go ahead. हाँ, तो उसमें संगोष्ठी करना चाहिए। जैसे एक दिन हमने रूपचंद जैन को फोन लगाया था। हाँ। और लिटरली मैंने उसे बहुत डांटा। मैंने कहा, तुम कहते हो कि हम 150 ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और तुमने एक व्यक्ति को अकेला जोड़ा है, वो हरीश, वो भी धोखे से जुड़ गया। नहीं तो उसने तो बहुत कोशिश की कि मेरी लिंक से जुड़े, लेकिन ऐप में ऐसी व्यवस्था है कि जिस लिंक से आप एक बार जुड़ जाएंगे दोबारा आप किसी दूसरे लिंक से नहीं जुड़ सकते। ऐसी व्यवस्था इस ऐप में की गई है। ओके। और वो बहुत सोच समझ के की गई है, क्योंकि लोगों को इस बात का प्रेशर में लाने के लिए कि वो जिन लोगों को जोड़ सकते हैं उनके पास जल्दी पहुंचे। यदि उनके पास कोई दूसरा पहुंच गया और वो दूसरे की लिंक से जुड़ गए, तो फिर उसका वोट दूसरे व्यक्ति को कभी नहीं मिलेगा। जैसे आपने कई बार कोशिश किया, आपने डिलीट किया, ये किया, वो किया, मेरे लिंक को खोला, लेकिन रेफरेंस जो है ना रूपचंद जैन ही बने रहे। यू ट्राइड एटलीस्ट 10 times, आई थिंक, है ना? या डेफिनेटली। तो नाउ यू कैन अप्रिशिएट माय स्टेटमेंट कि इसमें लिंक में इसी तरीके की व्यवस्था की गई है। द वोट इज नॉट ट्रांसफरेबल। हाँ। और वो बहुत सोच समझ के व्यवस्था की गई है, सो दैट लोग बाग ढीले ढाले ना रहे। यदि आप ढीले रहेंगे तो आपके पड़ोसी आपके घर वालों को जोड़ लेंगे, आप अपने घर वालों को भी नहीं जोड़ पाएंगे। यदि पड़ोसी ने आपकी मॉम को जोड़ लिया, आपके वाइफ को जोड़ लिया और बाकी लोगों को जोड़ लिया, तो फिर आप तो उनको नहीं जोड़ पाएंगे ना, वो तो उनके लिंक से जुड़ गए हैं। सही है। तो दैट इज द रीजन, है ना? तो इसमें बेसिकली व्हाट वी आर सजेस्टिंग कि या तो जो है जिन लोगों के आप घर नहीं गए हो उनको फोन करो कि भाई साहब बहुत दिनों से हम आपके यहाँ नहीं आए हैं, आपके यहाँ चाय पियेंगे, राइट? उनकी कन्वीनियंस से पहुंचा जाए, घर वालों को इकट्ठा कर लिया जाए और आस पड़ोसियों के लोगों को इकट्ठा किया जाए, और एक जो है बैनर रखा जाए फोल्ड करके
तो जहां पे बात करें वहां पे बैनर पीछे लगा लें, राइट। और बैनर का नाम रखें व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी। तो अपराध मुक्त भारत मिशन की व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी। तो जब आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे तो लोगों को उसमें कुछ टोकने की जगह नहीं रहेगी। देखो, फॉर एग्जाम्पल, मुझे कानपुर में अभी इनवाइट किया गया था होली मिलन में। ओके। तो मैंने कहा कि आई कैन ओनली ज्वाइन एट वन कंडीशन, यदि आप इसको, हमारा वहां पे आना फॉर्मल होना चाहिए, नॉट फॉर होली मिलन। तो उन्होंने पूछा क्या करूं सर। तो मैंने कहा कि उसको बैनर में आप लिखिए व्यवस्था परिवर्तन संकल्प संगोष्ठी। तो व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी, संकल्प संगोष्ठी। तो फिर हमने वहां पे एट लेंथ पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या होगा। एंड नोबडी कुड हैव सेड कि भाई आप क्यों बोल रहे हैं ये सब। अदरवाइज आप होली मिलन में ये सब बातें करेंगे तो लोगों को नहीं लगेगा कि यू आर ए वेरी ऑड स्पीकर, व्हाई आर यू स्पीकिंग एट टेंजेंट। तो मुझे लगता है कि वो बैनर हम पीछे खोल दें। इसके बाद हम जो है क्राइम फ्री भारत में इतने सारे वीडियोज हैं जिसमें मैंने बड़े विस्तार से चीजें समझाई हैं। जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसे सुन लें, फिर आपस में डिस्कशन करें और फिर सामने वाले से पूछें कि भाई साहब आपकी परिस्थिति में आप सदस्य बनना पहले तो ये पूछें कि आप परिवर्तित भारत चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी लोग कहेंगे कि हाँ चाहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसके बारे में तो कोई डिस्प्यूट होना नहीं चाहिए। कि होगा डिस्प्यूट? नहीं। अच्छा भारत, अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गुलामों के नियम कानून से मुक्त भारत, प्रशासनिक व्यवस्था अकाउंटेबल और पारदर्शी, और यदि वो गलत निर्णय ले तो उसे क्षतिपूर्ति देना पड़े, कंपनसेशन देना पड़े, ऐसी व्यवस्था तो हर कोई चाहेगा ना। जहां आज थाने में आपके जायज केस में सुनवाई नहीं होती है और जो पैसा दे देता है उसका गलत केस भी दर्ज होकर आपको जेल में डाल दिया जाता है। तो आज की व्यवस्था में हर कोई प्रताड़ित है। प्रताड़ना के बहाने अलग अलग हो सकते हैं। कोई इस बात से प्रताड़ित है कि बाहुबली तंग कर रहा है, कोई इस बात से प्रताड़ित है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, कोई इस बात से प्रताड़ित है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई इस बात से प्रताड़ित है कि उससे चंदा वसूल किया जा रहा है, चौथ वसूल किया जा रहा है। यदि आपको याद है, वो व्यापारी एक कह रहा था कि साहब हमसे बहुत चौथ वसूली होती है तो हम आइडेंटिटी कार्ड का यूज कर सकते हैं, क्या याद है आपको? करेक्ट। तो आज हर व्यक्ति इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के वो किस स्ट्रेटा का है, इंक्लूडिंग रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता भी त्रस्त हैं और उनकी ही पार्टी उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। I don't know whether you are having this kind of information with you, but I am having 110 cases जो भाजपा के एक्टिव कार्यकर्ता हैं। मालूम नहीं जितनी कितनी कमेटियों को तो वो हेड कर रहे हैं, मीडिया सेल के प्रभारी हैं, उनकी खुद की सुनवाई नहीं हो रही, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं। अच्छा। और उन मुकदमों का जो अधिकारी है, जो अपराधी है, वो उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वो कह रहा है कि हाँ हमने ऐसा किया है। मतलब वो अपराध करते हुए, सेखी बगाड़ते हुए उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। और वो जो है भाजपा का महत्वपूर्ण अधिकारी है और ये भाजपाई अपने ही कार्यकर्ता की बात नहीं सुन रहे हैं। तो ये तो बहुत दुष्ट लोग हैं। ये अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। आई डोंट नो आप मेरी बात से कहां तक सहमत हैं। आप नेताओं को ये बात मानते हैं कि वे बहुत ही दुष्ट हैं, इन्होंने हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, अच्छे लोगों को ये टिकट नहीं देते हैं और स्वयं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। डू यू एग्री विद दिस? सही है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन तो हर कोई चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो एक बार उसने कहा संगोष्ठी में कि हाँ व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि भाई साहब आप किस कैपेसिटी में जुड़ना चाहते हो। कानपुर में कितने लोग थे सर? 500 होंगे। ओके। उसका पूरा वीडियो जारी हुआ है, लाइव सेशन था वो। अच्छा। हाँ, यदि आप क्राइम फ्री भारत पे लाइव में जाएंगे ना तो आपको वो शपथ समारोह और सब चीज दिखेगी उसमें। ओके। उसमें कुछ लोगों को हमने उस
संकल्प समारोह के पहले कुछ लोगों को हमने डांट भी लगाई, वो उसका एक अलग वीडियो है, उसी दिन का लाइव वीडियो है वो। उसमें उसका कहना था कि आप दुष्ट कैसे कह सकते हैं देश के प्रधानमंत्री को। मैंने कहा मैं उनको दुष्ट थोड़ी कह रहा हूं, उनकी दुष्टता को दुष्टता कह रहा हूं। अब वो दुष्टता कहेंगे तो मुझे बोला साहब पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करिए। तो मैंने कहा इसमें अनपार्लियामेंट्री क्या है? यदि आपके एक्ट और कंडक्ट दुष्टतापूर्ण है और मैं उसे दुष्टता कह रहा हूं तो इसमें क्या अनपार्लियामेंट्री मैंने क्या कह दिया? गाली दे रहा हूं मैं आपको? क्या दे रहा हूं? क्या कोई अनपार्लियामेंट वर्ड है इसमें? मैं तो दुष्टता को, ये तो वैसे ही है ना जैसे पहले भाजपा कहती थी कि सामने वाले कॉम्युनल पॉलिटिक्स करें और आप उनकी कॉम्युनलिटी को उजागर करें तो आप कॉम्युनल हो गए और वो सेकुलर हो गए, राइट? तो आप दुष्टता को दुष्टता कहें तो आप अनपार्लियामेंट्री हो गए, और वो दुष्टता कर रहे हैं और वो जो है ना पार्लियामेंट्री हैं और वो बहुत अच्छे हैं, वो माननीय है। क्या सोचते हैं आप? तो मैंने उनको बहुत जोर से डांट लगाई, फिर वो थोड़ा झेप गए और मेरी बात मानी उन्होंने। लेकिन शुरू में उन्होंने ऊंची आवाज में मुझसे कहने की कोशिश की कि मैं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं। मैंने कहा मैं कदापि फिर मैंने उनको बताया कि ये सेशन लाइव चल रहा है और एक मैं जिम्मेवार अधिकारी हूं, मैं अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करता हूं और लीगलिटी को ध्यान में रखते हुए भी करता हूं। देखिए ऐसी गलती मेरे एंड पे होना संभव है क्या? नहीं, आप बताओ। नहीं। तो फिर बात उनको समझ में आ गई। एक्चुअली में इतनी बड़ी व्यवस्था लोगों के इतनी आसानी से हो जाएगी यह लोगों के एहसास का हिस्सा नहीं है। जो विलंब हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपने संकल्प को पूरा नहीं कर रहे हैं। यदि वो आज अपने संकल्प को पूरा करने लगे तो 5 दिन में हम जो है 100 करोड़ को पार कर जाएंगे, 5 दिन में केवल। तो जिस दिन लोग जाग गए उस दिन आपको 4 और 5 दिन ही लगना है, आपको महीने थोड़ी लगना है। जैसे यदि आप 90 लोगों को जोड़ देते हैं, अभी आपने एक को भी नहीं जोड़ा मेरे ख्याल से। आपने किसी को जोड़ा? क्या सर? आपने किसी को जोड़ा अपने प्रोफाइल से? कुटुंब ऐप से नहीं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ने नहीं, जा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्तों का सिलेक्शन तो उस कुटुंब ऐप से हो रहा है। ओके। कुटुंब ऐप से हम हर दिन जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ता है उसको हर दिन एक सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, कमेंडेशन सर्टिफिकेट, हर दिन। और वो सर्टिफिकेट ट्रेंडिंग पे जारी किया जाता है। तो उसमें कुटुंब ऐप में ऊपर एक टैब है ट्रेंडिंग। करेक्ट। तो उस ट्रेंडिंग पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको वही चीज दिखाई देगी और उसमें सर्टिफिकेट भी दिखाई देगा, 1 2 3 कौन चल रहा है। और उसमें पहले टुडे की इंफॉर्मेशन दिखती है और नीचे व्यू ऑल है। तो आज सभी सदस्यों ने क्या किया उनका खाका दिख जाता है, राइट? यदि आप टुडे को क्लिक करेंगे तो वो आपको 4 ऑप्शन देता है, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ एंड ऑल द टाइम, मतलब अब तक। तो आप दूसरों ने का क्या स्थिति है, आपकी क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं उसे। तो आप अपनी कंपटीशन में इस बात को फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यह दिया गया है कि चंद्रगुप्त यदि नंबर 1 पे आ गया और वो विधायकी चंद्रगुप्त है तो उसका मुख्यमंत्री बनना तय है। यदि वो फर्स्ट 40 में आ गया तो उसका मंत्री बनना तय है। मैत्री शरण गुप्त ने अपने हाथ में केवल पोर्टफोलियो रखा है, मंत्री कौन बनेगा वो मेरिट लिस्ट डिसाइड करेगी। और 230 में आ गए तो आपका विधायक बनना, मध्य प्रदेश की स्थिति में विधायक बनना तय है। जैसे राजस्थान में 200 सदस्य हैं तो वहां 200 लोगों की मेरिट लिस्ट होगी। तो यदि आप 200 लोगों में आ जाएंगे तो राजस्थान की स्थिति में आपका जो है विधायक बनना तय है। और यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो आपका मुख्यमंत्री बनना तय है। हमने कोई भी डिसीजन अपने पास नहीं रखा है।
अब इसके बाद यदि आप में उत्साह नहीं आता है तो मुझे लगता है कि अभी आपके पाप का घड़ा पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको जो दंड मिल रहा है वर्तमान व्यवस्था के तहत, उसे आपका प्रारब्ध अभी झेलने के लिए और मजबूर कर रहा है कि भाई साहब अभी आपका पाप का घड़ा पूरा नहीं भरा है, अभी और जूते लाते खाइए आप। इस बात को मानते हैं आप? अदरवाइज मैं जो शुद्ध हिंदी में बात कह रहा हूं, इफ यू फील कि यू आर नॉट इन एग्रीमेंट, यू शुड फील फ्री टू से कि नहीं सर ये तो आप फालतू की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग एकेडमिक्स, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट कैन नॉट बी डन। तो क्या आप ऐसा फील करते हैं? नहीं। तो आप ये फील करते हैं जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ग्राउंड पे आसानी से बिना कष्ट के हो जाएगा और हमें चुनाव प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा। और ये दुष्ट राजनेता जो 4-4-5 के जो है विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ना वो केवल हारेंगे बल्कि उनकी जमानतें भी जब्त होंगी। क्या ये बड़ बोलना पर है या यू फील के इससे इजीली डूएबल? मिस्टर हरीश। हाँ सर। इज इट इजीली डूएबल और ये मेरा बड़बोलापन है? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो अपने सब चेलों को जोड़ो ना, आप कर क्या रहे हो? आप तो गुरु हो भाई। नहीं, आप ये चाहते हैं कुटुंब ही जोड़े तो विल डू इट। नहीं, उसके अलावा वो व्हाट्सएप बाकी ग्रुपों में नथिंग इज बीइंग काउंटेड। ओके। इसमें यदि आप देखो, इसमें मैं और भी समझाता हूं आपको। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने पर आप मोहल्ला अधिकारी घोषित कर दिए जाएंगे। आपको अगले दिन मोहल्ला अधिकारी बना देगा। यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो आपको टाउन अधिकारी बना देगा। यदि आप 5 को व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी बना देगा। यदि आप 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी बना देगा। यदि आप 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बना देगा, ऑटोमेटिक। यदि आप 100 को जोड़ लेंगे तो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बना लेगा। और जब आप 100 को जोड़ लेंगे तब आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। 100 के पहले आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। तो किसी व्यक्ति ने यदि 100 से कम लोगों को जोड़ा है और किसी कारण से वहां चंद्रगुप्त की संख्या कम रही, तो चूंकि 100 से कम होने पर आपको चंद्रगुप्त हम घोषित ही नहीं करेंगे। तो जो 100 लोगों से कम को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त घोषित ही नहीं किया जाएगा। बात समझ रहे ना? हाँ सर। तो इससे ज्यादा पारदर्शी और कुछ हो सकता है क्या? अभी एक जो है जय गुरुदेव मिशन के एक थोड़े से कम समझदार व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर कौन जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है, हमें क्या मालूम, ये तो सिर्फ आपको ही मालूम रहेगा, तो आपके लेवल पे गड़बड़ी हो सकती है। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उनको समझाया कि सब कुछ ट्रेंडिंग पे दिख रहा है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं ना तो किसी को चंद्रगुप्त बना सकता हूँ, ना ही किसी को मैं मुख्यमंत्री बना सकता हूँ, ना किसी को मंत्री बना सकता हूँ। मैंने अपने हाथ में केवल पोर्टफोलियो बांटना ही रखा है। ठीक है कि नहीं है? तो इतना आसान है कि नहीं है? हाँ सर। तो अब जो है ना, बढ़ जाइए जल्दी से। आप कर्नाटका के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? नहीं, संकोच क्यों करना? यू आर कैपेबल, यू आर लर्नेड, you are a man of imagination, you are a creative person. I am observing public of Karnataka will be more than happy to have you as their chief minister. और देखिए, हम सब लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होने की और पास होने की हम लोगों में क्षमता है, राइट? तो एक बार हम धुन पाल लेंगे तो हम निश्चित रूप से वैसा सब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। तो हमें कर देना चाहिए। आपके इतने चेले हैं, उनसे संगोष्ठियां करा लो, सीए की संगोष्ठी करा लो। इस रूपचंद जैन को पकड़ो के जो है ना वो उन लोगों से बातचीत करते हैं और उनको यदि कोई चीज कन्विंसिंग नहीं लग रही तो क्वेश्चन पूछे वो। यदि आपको जवाब ना मिले तो मुझको रेफर बैक करो और एक अच्छा सा संदेश जो है ऑडियो में बना के भेजो, उसको वीडियो में मैं कन्वर्ट कर लूंगा। तो उसमें अपनी आवाज पे एक रिकॉर्ड करके जो आज की अब चर्चा हुई है उसके आधार पर एक संदेश करके और मुझे टेलीग्राम पे शेयर करो, क्योंकि मैं व्हाट्सएप यूज करना बंद कर दिया हूँ।
तो आपने, यदि आप टेलीग्राम यूज करते हैं क्या? हाँ, यूज करता हूँ सर। करते हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप जो है ना अपना एक ऑडियो रिकॉर्ड करिए आज की चर्चा के आधार पर, और अपने संकल्प को दोहराइए कि हाँ, मैं चंद्रगुप्त की यात्रा पे हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि नंबर 1 पे मैं अपने आप को स्थापित कर सकूं, जिससे मुझे जो है कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिले। यदि आप ऐसा वीडियो जारी करेंगे, ऑडियो जारी करेंगे, तो हमें जो है दूसरे लोगों में वो स्फूर्ति, वो जो है ना एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाने का मौका मिलेगा। डू यू एग्री विथ मी? तो एक ऑडियो बना के भेज देंगे अभी मुझे? हाँ सर। तो उससे क्या रहेगा कि दूसरे लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, फिर उनसे भी कहेंगे कि तो अपना ऑडियो बना के भेजो। तो जो अपने आप को लगता है कि मैं चीफ मिनिस्टर नंबर 1 पे आ सकता हूं, और एक ही काम करना है, लोगों को जोड़ना है। इसमें ना हमारी क्वालिफिकेशन मैटर कर रही है, ना हमारा इंटेलिजेंस मैटर कर रहा है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। इसके पीछे हरीश जैसे ढेर सारे चाणक्य बैठे हुए हैं, जो लगातार जो है कानून से लेकर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो चंद्रगुप्तों को जो है ना ब्रीफ करेंगे और उसको कानून में और व्यवस्था में बदल देंगे। तो हमें अपने चंद्रगुप्तों को बहुत ज्यादा जो है इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए। यदि हमारी किस्मत से यदि कुछ इंटेलेक्चुअल लोग जो है जुड़ के अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित कर पाते हैं, तो हम उनकी इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन को भी चाणक्य के रूप में स्वीकार करेंगे, राइट? उनके इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन को चंद्रगुप्त के बतौर स्वीकार नहीं करेंगे, एज ए चंद्रगुप्त उनको चाणक्य बनाएंगे फिर, ठीक है ना? तो वो चाणक्य वाली फौज में आ जाएंगे और दे विल कंट्रीब्यूट, एंड देन जो है ना वो चीज फिर चंद्रगुप्तों को परोसी जाएगी, पब्लिक डिबेट की जाएगी, और फाइनली उसे कानून बना दिया जाएगा। तो इस बात से आप सहमत है ना कि चंद्रगुप्त को बहुत ज्यादा जो है दिमागी होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जो चाणक्यों की फौज इकट्ठी की गई है, वो उनके पीछे का जो काम खुद कर देगी, और उनको समझा भी देगी, पब्लिक डिबेट भी कर देगी, और उसे कानून बनाने की स्थिति में पैदा कर देगी। डू यू एग्री विथ मी? हाँ सर। चलिए, तो टेक केयर ऑफ योर मॉम। श्योर सर। और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपका गला बहुत समय से खराब है। तो थोड़ा तो काढ़ा लीजिए आप। श्योर सर, श्योर। वो काढ़े का यदि आपको मुझसे डिस्कशन चाहिए होगा तो हम बात करके आपको काढ़े का डिटेल दे देंगे, काढ़ा कैसे बनाना है, एंड दैट विल बी हेल्पिंग यू। और आपका ब्रीदिंग एक्सपीरियंस बदल जाएगा, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बदल जाएगी, आपकी जो नींद है वो गहरी हो जाएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल जाएगी। श्योर। सो डू इट फॉर दिस बेनिफिट। श्योर सर। है ना? और मैंने तो इसको बहुत लंबे समय तक यूज किया है। नींबू को हम हर दिन डालते थे, जस्ट टू हैव ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस नहीं है। तो मुझे लगा जब तक मैं खुद नहीं करूंगा तब तक मैं उस कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाऊंगा। सही है। मैंने लगभग 45 डेज विदाउट स्टॉप जो है ना हर दिन डाला है। 45 डेज, एंड माई एक्सपीरियंस वाज इम्प्रूविंग एवरी डे। So I was more than happy. ओके ओके। कोरोना के समय जाने कितने डॉक्टर्स मुझसे वो लेते थे एडवाइस, डॉक्टर्स। तो चलिए, अच्छी बात है। आप अपना ध्यान रखिए। श्योर सर। और थोड़ा सा इसमें भिड़िए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी माई फ्रेंड हरीश एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, राइट? नहीं नहीं, अपने मन में ठानना पड़ेगा तो लोगों को जोड़ना चालू कर दोगे। सही है। संगोष्ठियां करिए ना, और जहां कहीं आप कमजोर पड़ो तो वट एवर द लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, आई विल जस्ट आपकी मदद के लिए मैं वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हूंगा, और यदि आप कोई बड़ा वो करेंगे तो मैं फिजिकली भी वहां पहुंच जाऊंगा। श्योर। इस महापरिवर्तन के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कष्ट उठाने के लिए तैयार हूं। है कि नहीं? हमें अपने देश के लिए और एक परिवर्तन के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। सही है सर। है ना? हाँ सर। चलिए, तो आई एम स्पीकिंग टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का चुनाव कब है? शॉर्टली सर, अनदर मे बी 2-3 months। इसी साल है?
एग्जैक्ट डेट्स आई विल शेयर विथ यू. तो फिर हमने कर्नाटका को अपनी लिस्ट में क्यों नहीं डाला? चेक करो. देन हमें तो बहुत Sure, जल्दी मेहनत करना पड़ेगा यार. 3 महीने में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. जल्दी करना पड़ेगा फिर तो. I'll speak with Nitin and I'll come back to you. ठीक है. तो फिर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी. 3 महीने में आपको नंबर 1 पे आना है. ठीक है. Sure, sir. फिर तो जो है जिले जिले में गाड़ियां दौड़ा दो. हायर 2-3 बंदों को जो इस बात को है, जो मंत्री बनना चाहते हैं, those who can afford a vehicle, उसके चारों तरफ जो है ना क्राइम फ्री भारत के स्लोगन्स, पोस्टर्स जो ढेर सारे मैं रोज पब्लिश करता रहता हूं, उसको लगाइए और अनाउंसमेंट करिए, बातचीत करिए, संगोष्ठी करिए, रनिंग संगोष्ठी करवाइए. और जो मोहल्ले का जो व्यक्ति जुड़े उसको सामने कर दिया जाए. मतलब व्हाट आई इंटेंड टू से कि इट इज डूएबल इन शॉर्ट पीरियड आल्सो. करेक्ट. और किसी स्टेट का भी चुनाव है? तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा था केवल 3 का ही चुनाव है. I'll come with कर्नाटक चुनाव के एग्जैक्ट डेट्स और नहीं, मेरे ख्याल से 2024 में होना चाहिए. नहीं तो 2000. I'll come with exact dates. ओके. एंड नॉट ओनली द डेट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उतने महीने बहुत मेहनत करना है. सो यू हैव टू असाइन दैट काइंड ऑफ द प्रायोरिटी. बी सीरियस अबाउट इट. हाँ सर. जो हम दूसरों से कह रहे हैं वो हम खुद करके दिख रहे हैं ना. सो आई एम स्पीकिंग टू द फ्यूचर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका. जय हिंद सर. जय हिंद सर. ओके. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. जय हिंद सर.